पता नहीं, फोन तो यही बता रहा था, यही होगा। है तो अच्छा। चल देखते हैं। चल चल चल, रुक जा रुक जा। अबे तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? फहद मुस्तफा यार, तू कैसी बातें। बस कर जा, अभी चुप हो जा। अभी सुकून से इज्जत के साथ अंदर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जो भी वो कहेंगे सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। इजी हो जाए। अभी इतना फैन गर्ल बनने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल इजी हो। ओके। बेटा चाय भेज दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन हो तुम लोग? आप ही ने ही बुलाया था हमें। मैंने? प्लम्बर? प्लम्बर हो तो बाहर जाओ ना यार। नहीं सर, प्लम्बर नहीं है, मैं वली सिंगर हूँ। आई नो बैठो। साथ में ड्राइवर भी ले आया तुम? नहीं सर, ये ड्राइवर ड्राइवर ही है। कैसे हो? क्यों आए? ऑफ कोर्स आई नो, मैं फैन हूं तुम्हारा म्यूजिक सुना, some sort of vibe to it, I just loved it, बहुत मजेदार। सो मैं चाह रहा था कि तुम्हें लिए गाना बनाऊं। मेरे लिए नहीं, मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा गाना, जैसे तुम सोचते हो, जो म्यूजिक तुम्हारे अंदर से निकलता। सो शुमाइला है बाहर, हमारी कंटेंट की है, वो तुम्हें कहानी सुनाएंगी, सिर्फ कहानी ही सुनाएंगी, बाकी तुम खुद क्रिएट करो। डन सर। पैसों की बात मैं करता नहीं, वो डॉक्टर साहब तुमसे कर लेंगे। और देखो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल मत करना कभी भी। चलो निकलो, चलो। थैंक यू सर। चुप हो जाए यार, पिक्चर। शुमाइला, जी कौन से ड्रामे का गाना बनाना है आप लोगों को? वो हमने पूछना है ना आपसे कि कौन से ड्रामे के लिए गाना बनाना है। पता तो मुझे भी नहीं है, एक सेकंड मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आती हूँ। वो पाकिस्तान में क्या हर मशवरा डॉक्टर से लिया जाता है? मुझे क्या पता होगा, मैं तो। यार ये सब डिटेल्स तो कर लेंगे। आई थिंक जो मेजर काम था ना वो हो गया है। अब मैं तुम्हें डेट और टाइम टेक्स्ट कर दूंगा, तो फिर हम फाइनल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। क्या कहते हो? जी, जैसे ठीक लगे आपको। अच्छा यार सुन, क्या तुम कॉन्सर्ट करने में इंटरेस्टेड हो? कॉन्सर्ट? बिल्कुल, मसला तो नहीं है करने में। असल में मेरी एक दोस्त है निम्रा, वो पीआर की चीती है, एकदम सॉलिड। अभी एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट आने वाला है, उसके लिए वो तुम्हें पिच करना चाह रही थी। क्या तुम इंटरेस्टेड हो करने में? नहीं, चांस मिलेगा तो ऑब्वियसली इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट तो करूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है करने में। ये हुई ना बात, तो फिर मैं तुम्हें उससे कनेक्ट करवाता हूँ। सही, जैसे बेहतर लगे। ठीक है। रक्षा रक्षा, रोको रोको, रक्षा को रोको रोको। भाई वो देखो यार, पेशेंट हमारा गिर गया यार, उसको अटैक आया है, देखो रक्षा आगे लेके आना। उठाओ, रक्षा में डालो उसको। उठाए प्लीज, प्लीज उठाए, मेरे वाले साहब को उठाए। रक्षा आगे ले आओ। एक सेकंड। तू भाई बाबा, बाबा। In case of any cardiac emergency, cardiopulmonary resuscitation, CPR। आप क्या करें प्लीज, आप बताएं तो सही। तो मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ, प्लीज।
मशल, ये क्या है हाथ में? पलटो, दिखाओ। पेटीज खाया है ना? मैंने मना किया था कि हाथ मत लगाना। इतनी बेसब्री क्यों? पप्पू तो चली भी गई, अब क्या करेंगे इसका? अलमारी में संभाल के रखूंगी, फिर जब तुम्हारे अब्बा आएंगे तो उनको खोल के दिखाऊंगी। अब तो सड़ जाएगा। अरे बाबा, तुम्हारा गला फिर से खराब हो जाएगा, इसलिए कह रही बुखार है तुम्हें। एक पेटी से कुछ नहीं होता। होता है। रखो, वापस रखो। जी, सही सुतीलापन है। अभी अगर माया होती ना तो इसको ठूस ठूस के खिला दी होती। लगता है मैंने सही कहा है। ये कच्चे के डब्बे से उठाया आप लोगों ने मुझे। खबरदार जब किसी चीज को हाथ लगाया। अब्बा के लिए हैं, भी दोबारा चाय बनाती हूँ उनके लिए। अब्बा खा ले, माया खा ले। माया तो माया है ना, मशल ना खाए। जीप सही सौतेला बनाया हुआ है मुझे। चीख क्यों रही हो? आराम से बात करो। और क्या सौतेलापन, क्या कह रही हो? हमेशा हुआ है मेरे साथ ये। अजीब। अभी अब माया की शादी होगी ना तो उसको सब दे दीजिएगा। मैंने कहा था मेरी शादी करा दे, एग्जाम्स थे मेरे, तब नहीं पढ़ा जाता मुझसे। और अभी वो आई तो वो भी माया 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 की पढ़ाई, माया का रिश्ता, माया डॉक्टर, पता नहीं अजीब दिमाग की थी। क्या रिश्ते की बात हो रही है और कौन आया था? कुछ नहीं, तुम आ गई हो ना, हाथ मुंह धो, तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ मैं। कौन आया था? अरे भाई, तुम्हारी पुप्पू आई थी। और कुछ नहीं। लेकिन ये रिश्ते की बात कर रही थी ना। अरे भाई, तुम इसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रही हो? ये तो कुछ भी बोलती रहती है। हमें बताए ना किसके रिश्ते की बात हो रही थी। मेरा। जाओ भाई, हाथ मुंह धो के आओ, चाय लाती हूँ मैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? जी वालेकुम सलाम। कौन? मैं माया की अम्मी बात कर रही हूँ। ओह सॉरी आंटी, मैं पहचाना नहीं। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप इतनी सुबह सुबह कॉल, सब सेट है? सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप सो रहे होगे, आपको डिस्टर्ब किया मैंने। नहीं बस बताएं, आप बोले प्लीज़। आप घर आ सकते हैं? आज आपकी तरफ? बस ऐसे ही ज़रा चाय पीने का दिल करा था आपके साथ, तो अगर आप मसरूफ़ नहीं हो तो आ जाओ घर पे। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। कितने बजे तक आऊँ? 11 बजे तक आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हटो, काम करने दो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। क्या कहना है, कहो। आप नाराज हैं मुझसे? क्या फर्क पड़ता है अगर हूं भी तो? फर्क पड़ता है। मैं आपको नाराज करके कुछ अचीव नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं अगर आपको नाराज करके कुछ अचीव करूंगा तो वो मेरी अचीवमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुश नहीं होऊंगा उसके अंदर, क्योंकि आप नाराज हैं। और वो अचीवमेंट कैसी जिसमें आप नाराज हैं, वो मेरी अचीवमेंट थोड़ी होगी। क्योंकि अचीवमेंट तो वो होती है ना, इससे इंसान अकॉम्प्लिश फील करे। मगर अगर आप नाराज होंगे तो मैं अकॉम्प्लिश कैसे फील करूंगा? क्या? मैं आपको नाराज रख के कुछ काम नहीं करना चाहता। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं। और इस परेशानी में मुझे हर वक्त ये खदशा लगा रहता है कि अगर तुम दोबारा उन फ्रेंड्स के साथ उठो बैठोगे, फिसल ना जाओ, गलत कदम दोबारा ना उठा लो। बात ये है। मैं नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस, एंड आई एम वेरी सॉरी। और अगर आप राजी नहीं है तो मैं इस टूर्नामेंट से भी वॉकआउट कर जाऊंगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, तुम खुश भी होते हो, आगे इसको परस्यू भी करना चाह रहे हो। आई एम सॉरी कि मेरी परेशानी तुम्हें मेरी नाराजगी लगी। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए आपको। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं आइंदा नहीं करूंगा कभी ऐसा। ठीक है, अब ये बताओ कि ये टूर्नामेंट शुरू कब हो रहा है? आज 9 बजे। आज 9 बजे? तो अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तैयार हो और जाओ। जी, लव यू। आइंदा कमरा ऐसा हुआ ना तो ना लव यू ना कोई टूर्नामेंट। डन डन, आइंदा से ख्याल रखूंगा। जी ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी। अगर किसी पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स हों तो क्या बीमारी है? क्रॉनिक कफ,
lungs inflammation, reduced lung capacity, pulmonary fibrosis, I guess reduced oxygen level. ये symptoms लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये तो कोविड के नहीं है। आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रही हूँ मैं। और यूजुअली ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को बेसिक मेडिसिन और क्वारंटीन। एक सेकेंड, ये सिम्टम्स अगर कोविड के तो उसका मतलब है कोविड वापस आ गया और लॉकडाउन हो जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। पिछले 6 महीने से ये सिम्टम्स कहीं गए नहीं है मिस अमल, बुरे होते जा रहे हैं। अच्छा, सही है। नहीं, लेकिन फिर ये सिम्टम्स तो कोविड के। लॉन्ग कोविड। क्या? लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं। ये लॉन्ग कोविड क्या है? जिन पेशेंट्स को कोविड हुआ होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं इन्फेक्टेड बॉडीज में, और अगर ट्रीट ना हो तो पेशेंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वेल, ये मेरी तरफ से भी एक गैस है, अभी रिसर्च चल रही है। आप एक काम करें, अपना लैपटॉप बैग में से निकाल के वहाँ बैठ जाएं और काम शुरू करते हैं। आपको कैसे पता मैं रिसर्च के लिए आई हूँ? जब एक इंसान नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो उसका इजहार, उसके इंटरेस्ट का इजहार एक तरीके से करता है, कपड़ों से, और लड़कियों के केस में मेकअप, ज्वेलरी और परफ्यूम से। मिडिल नोट पचूली, अपर नोट फ्लोरल एंड फ्रूटी एंड लोअर नोट सिट्रस। प्लीज लैपटॉप निकालें और काम शुरू करें। मैंने आपको कुछ डेटा ईमेल किया है, आप प्लीज इसे सॉर्ट कर दें। नहीं, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है उनकी। माँ, आप फालतू बातों का टाइम नहीं है ना यार। अभी मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, आप उनसे बात तो करें एटलीस्ट। क्या बात करूं उनसे? तुम्हारे रिश्ते की उम्र देखी है तुम दोनों ने अपनी? सुनिए, रिश्ता ना मांगे आप, लेकिन एटलीस्ट उनसे बात करें, कम से कम उनको एक आसरा तो हो जाएगा ना यार, सेटिस्फाई तो हो जाएंगे इस बात से वो। उनको सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज से नहीं होगी। मेरी मानो, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, ये बाकी बातें बाद में देख लेना। तुम्हारी कॉन्सर्ट की मीटिंग थी ना आज? यार मैं फोकस्ड हूँ अपने करियर पे, आप नहीं उस चीज की परवाह करें ना यार। अभी जो मैं आपसे काम कह रहा हूँ, आप एक हेल्प मांग रहा हूँ, वो तो कर दे मेरी अम्मा। वली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे डैड से बात करना चाहती हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। What do you mean? It means that she wants to call it off. Wake up and understand. उन्होंने जानबूझ के शर्त ऐसी रखी है जो पूरी नहीं हो सकती। अम्मा आप छोड़ें यार, आप रहने दें जी। हेलो वली। कमाल है।